हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बंजारा ट्रैवल में स्वागत है। आज मैं घूमने जा रहा हूँ चंडीगढ़ के रॉक गार्डन। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ चंडीगढ़ के रॉक गार्डन। मैंने अपनी जर्नी चंडीगढ़ के सेक्टर 34 से शुरू की थी और ऑटो रिक्शा लेकर मैं रॉक गार्डन गया था, जो कि मुझे रॉक गार्डन सेक्टर 34 से 50 रुपये तकरीबन लिया था ऑटो वाले ने। तो फाइनली अब हम ये रॉक गार्डन के सामने का रोड है जहाँ पर ऑटो वाले ने मुझे रोका, और उसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे की तरफ। यहाँ पर टिकट काउंटर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन लगी है। यहाँ पर टिकट है जो 30 रुपये की टिकट है। इधर से एंट्री पॉइंट है, टिकट लेने के बाद आप इधर से एंटर करते हैं रॉक गार्डन के अंदर। ये हमने एंटर कर लिया और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एंटर करने के बाद ही आपको कुछ ऐसे पुतले नज़र आएंगे जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। इस पार्क को नेक चंद जी ने बनाया था, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया था। जैसे आप ये घड़े देख रहे हैं, ये सारे मिट्टी के घड़े, ये सारे वेस्ट थे जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाकर यहाँ पर एक शोकेस बनाया गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल तरीके से झरने बनाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हम रॉक गार्डन के मेन झरने की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जो मेन अगर आप रॉक गार्डन की फ़ोटो देखें तो आपको मेन झरना आपको यहाँ का लोकेशन दिखाई देगा रॉक गार्डन का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोग सेल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं और इसके साथ ही कोई अगर नहाना चाहता है तो इस पानी में नहा भी रहा है। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। झरने से जैसे आप आएंगे तो उसके बाद हम इस रास्ते से झरने के आगे की तरफ जाएंगे, जिधर से रास्ता है। रॉक गार्डन के अंदर आपको रास्ते बहुत ही भूल भुलैया टाइप के हैं, क्योंकि कई बार नहीं पता लगता है जो पहली बार जाता है कि रास्ता किधर से है। तो आप लोगों को फॉलो करते रहें और सामने बोर्ड लगा होगा जहाँ से आप रास्ता देख सकते हैं और जा सकते हैं। रॉक गार्डन में घूमने आने से पहले एक बार आप चंडीगढ़ टूरिज़्म से ज़रूर कंफर्म कर लें, क्योंकि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये कई बार बंद होता है। संगमरमर के वेस्ट मटेरियल और उसके साथ पत्थरों और बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों और इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिलाकर इस पार्क को बनाया गया था।
अब हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर डॉल म्यूजियम है, लेकिन मैं आपको डॉल म्यूजियम ले जाने से पहले इसके दूसरी तरफ दिखाता हूँ जो कुछ स्कल्पचर और जो कुछ स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं डॉल म्यूजियम की तरफ। यहाँ पर अगर आप जैसे डॉल म्यूजियम की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एक और बहुत बड़ा झरना दिखाई देगा। इस झरने को देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पुराने किले के रूप में इस रॉक गार्डन को बनाया गया है। इस झरने को देखने के बाद अब हम और आगे चलते हैं। आप ये जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर रॉक गार्डन के बारे में एक वीडियो चलाई जाती थी, जहाँ पर इन सीढ़ियों पर बैठकर लोग देखा करते थे इस रॉक गार्डन के हर एक अलग अलग पार्ट और अलग अलग जगह के बारे में यहाँ पर बताया जाता था और उनकी वीडियो दिखाई जाती थी। लेकिन कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी सारा कुछ बंद किया हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं डॉल म्यूजियम की तरफ। ये कुछ पत्थरों से घुमावदार और एक गुफा तरीके के रास्ते बनाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। इस गुफा के रास्ते से होते हुए अब हम आगे चलते हैं जहाँ पर डॉल म्यूजियम है और इसके साथ अवार्ड म्यूजियम देख सकते हैं। ये फिश एक्वेरियम है जहाँ पर मछलियों को रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत और कई तरह की मछलियाँ रखी गई हैं और ऊपर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर इन मछलियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन वाले कुछ मिरर लगाए गए हैं, जहाँ पर आप अपने फेस को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके फेस को ये मिरर कुछ अलग ही तरीके से दिखाते हैं। ये सामने कैंटीन है जहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादातर आपको यहाँ पर समोसे, पैटीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा। अब हम चलते हैं रॉक गार्डन के एक और मेन अट्रैक्शन देखने, जो कि डॉल म्यूजियम है, जो कि वेस्ट कपड़ों से मिलाकर यहाँ पर गुड्डे और गुड्डियाँ बनाई गई हैं और उसके साथ डॉल्स बनाए गए हैं। इन डॉल पर सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो पीले कलर की लाइट इनके चेहरों पर पड़ती है वो इन डॉल को और भी खूबसूरत बना देती है।
डॉल म्यूजियम में आप देखेंगे कि कैसे गुड्डा गुड्डी को ब्याह करके लेके जाता है और उनके साथ साथ कुछ रीति रिवाज, हरियाणा का कल्चर और हमारे पुराने रीति रिवाजों के गुड्डे गुड्डियों को बनाकर दर्शाया गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको बहुत सारे अवार्ड्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही जब रॉक गार्डन को बनाया गया था उस समय की डेट से लेकर उस समय की फ़ोटोग्राफ्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। म्यूज़ियम के जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपकी इसके दूसरी तरफ आपको रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी और उसके सामने वाली की तरफ टॉयलेट बनाया गया है। इन दृश्यों को देखने के बाद हम वापस चलते हैं रॉक गार्डन के बाहर, जो कि अब हमने पूरा रॉक गार्डन विजिट कर लिया है। लेकिन अगर आप जब वापस जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी कई खूबसूरत स्टैचू देखने को मिलेंगे। ये सारे स्टैचू जैसे आप एग्जिट की तरफ बाहर निकलेंगे आपको उस साइड देखने को मिलेंगे। इन स्टैचू के साथ ही अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल बंजारा ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।